हरियाणा झज्जर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अमरोहा जनपद में भूलिंग परीक्षण करने वाले जो अवैध रूप से भूलिंग परीक्षण करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करती आ रही है। ऐसा ही मामला हसनपुर में लगभग 5 दिन पहले देखने को मिला था, जहां भूलिंग परीक्षण कर रहे एक केंद्र में जो अवैध रूप से भूलिंग परीक्षण कर रहे थे, वहीं जो हरियाणा की टीम और हापुड़ से स्वास्थ्य विभाग की टीम और अमरोहा जनपद के नोडल अधिकारी जो है एसपी सिंह के संयुक्त में जो छापेमारी की गई हसनपुर में, और वहां से भूलिंग परीक्षण कर रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद की, जहां लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। मगर देखने वाली बात यह होगी, क्या अमरोहा जनपद का स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है, जो लगातार हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग यहाँ छापेमारी कर रहा है, मगर अमरोहा स्वास्थ्य विभाग शायद इसकी अभी आंख नहीं खुली है। उसको पता जब चलता है जब हरियाणा की टीम यहाँ छापेमारी करने के लिए आती है। तो ऐसा ही मामला अमरोहा जनपद के जो गजरोला थाना क्षेत्र के नौने रट्टे पर देखने को मिला है, जहाँ एक अवैध रूप से जो जच्चा बच्चा केंद्र रहा उसमें भूलिंग परीक्षण की जांच की जा रही थी, मगर वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हापुड़ से स्वास्थ्य विभाग की टीम को लिया और वहीं अमरोहा से भी जो नोडल अधिकारी थे उनको लिया और वहाँ जाकर जो पुलिस के साथ छापेमारी की, जहाँ पर उनको 5 लोग वहाँ मिले जो भूलिंग परीक्षण की जांच कराने आए थे। और वहीं पुलिस ने सारी छानबीन करते हुए जो उसका मालिक था जो उसे अवैध रूप से चला रहा था वो वहाँ से फरार हो गया, और पुलिस ने गजरोला थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और पूरी जांच कर विधि जांच कर कार्रवाई में जो स्वास्थ्य विभाग टीम है वो जुटी हुई है। प्राइम न्यूज संजय कुमार, अमरोहा। यूपी के बांदा से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। हालांकि ये घटना बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सहेवा गांव से बताई जा रही है, जहां सहेवा गांव के 5 मासूम बच्चे तालाब में नहाने गए थे। तालाब में नहाते दौरान उन बच्चों में से 2 बच्चों का पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में जा डूबे। डूबते देखते हुए बच्चे 3 जो अन्य बच्चे थे उनको बचाने के लिए उसी पानी में कूदे, जिससे वो भी डूब गए। हालांकि 5 बच्चों के डूबने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को मिली, तत्काल ग्रामीण उस तालाब पर गए, जिनमें से 3 बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद परिजन इतने आक्रोशित थे कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझा करके उन दोनों बच्चों के मासूम शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और इसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह सहेवा गांव में 2 बच्चों की मौत हो गई है, उससे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि 2 बच्चों की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं सरकारी विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। जनपद के थाना नगीना देहात में आज भीषण हादसा हो गया, जिसमें पति पत्नी दोनों किसी काम से जा रहे थे। मौके पर सादीपुर गांव पर इनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसको उपचार के लिए पति को हॉस्पिटल के रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताते चले, ये भीषण हादसा तब हुआ जब ओवरटेक करते हुए 4 व्हीलर गाड़ी ने उनको कुचल दिया। मैं BK राय, बिजनौर। छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की शुरू। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मणिपुर बटेरी गांव के रहने वाले इंद्रपाल की बेटी अर्चना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं जब इस मामले पर पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव के ही रहने वाले इंद्रपाल, जो कि भट्टे पर मजदूरी का कार्य करता है, वो मजदूरी के लिए भट्टे पर चला गया था और उसकी पत्नी रेखा भी काम के लिए खेतों पर चली गई थी। घर पर कोई नहीं था,
तभी अर्चना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव को कब्जे में लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अर्चना बीए की छात्रा थी और इसी साल उसने उत्तीर्ण भी किया था, लेकिन फांसी लगाने की क्या वजह थी ये अभी तक जाहिर नहीं हो पाई है। लेकिन शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। मेहताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के मोबाइल ऑयल के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें कि सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल रोड का है, जहां पर मोबिल ऑयल के गोदाम में यानी तारकोल के जो ड्रम है उनमें आग लगने से हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें, जब इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लगी तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सहित मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की बड़ी मशक्कत की। वहीं जब जो ड्राम है, तारकोल के ड्राम थे, उन पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी द्वारा आग को बुझाया जा रहा है, तो 4 ड्रम में ब्लास्ट हो गया, जिससे जो फायर ब्रिगेड के 4 कर्मचारी है वे बुरी तरह झुलस गए और वही फैक्ट्री में काम करने वाले 3 व्यक्ति भी बुरी तरह झुलस गए हैं। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर के सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर सहित क्षेत्र के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घायल अवस्था में जो घायल कर्मचारी है, दमकल कर्मचारी है, उनको उपचार के लिए चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया है। वहीं अवैध रूप से चल रही मोबिल ऑयल की गोदाम पर आखिरकार कब होगी कार्रवाई? आखिरकार इस बड़े हादसे का आखिरकार कौन जिम्मेदार है? अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में महिला सहित 3 की मौत से हड़कंप मच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम ने सड़क हादसे में मारे गए महिला व व्यक्तियों की मौत पर दुख संवेदना प्रकट की गई है। वहीं आपको बता दें, सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोली बहेड़ा शहादत मार्ग का है, जहां पर एम्बुलेंस मरीज को लेकर बुलंदशहर से मुजफ्फरनगर आ रहे थे। वहीं देर रात्रि के समय अचानक नींद की झपकी कहा जा सकता है, अचानक दुर्घटना कहा जा सकता है, सीधी सीधी कैंटर से टक्कर हो गई। वहीं टक्कर लगने के कारण एम्बुलेंस में बैठे महिला सहित 3 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं उसके साथ एम्बुलेंस में बैठे 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं जब इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल अवस्था में जो व्यक्ति है उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया और जो मृतक है उन्हें जिला मोर्चरी भेजा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में मारे गए जो महिला है व्यक्ति है उनके लिए दुख संवेदना प्रकट की गई है। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। संभल में इंद्र देवता प्रसन्न हुए हैं और इंद्र देवता के प्रसन्न होने से संभल में जो मौसम में सबसे ज़्यादा जो गर्माहट देखने को मिल रही थी, बिल्कुल नरमी आ गई है और बिल्कुल लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं हम बात जनपद संभल की कर रहे हैं, जहां तेज़ हवा, आंधी, बरसात से मौसम में नरमाई आ गई है। वहीं तापमान बढ़कर मई के महीने में 25 मई से और जो तापमान 9 तक चलने वाला था 15 अप्रैल तक, सबसे ज़्यादा गर्मी 45 डिग्री से ऊपर हो गई थी, सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लोग बहुत परेशान थे। तो वहीं अगर संभल की हम बात करें तो तेज़ हवा, आंधी, बरसात से मौसम में नरमी आई है और वहीं लोग राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए खेती के लिए बहुत अत्यधिक फायदा हुआ है। वहीं अगर हम बात संभल के प्रकृति की करें तो वहीं पेड़ पौधे काफ़ी तादाद में टूटे हैं और वहीं कुछ लोगों के लिए, कुछ फसलों के लिए नुकसान भी हुआ है, संभल में देखा जा रहा है। तो वहीं हम बात करें जिस तरह से जो इंद्र देवता प्रसन्न हुए हैं, तो इंद्र देवता प्रसन्न होने से संभल में जो तापमान 21 डिग्री गिरकर पहुंच गया है। और वहीं हम बात करें अधिकतम तापमान की बात करें तो 45 डिग्री 44 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। तो कई प्रदेश में, कई जनपदों में तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर था। सबसे ज़्यादा गर्मी थी, मई का महीना है, 9 तक चल रहा है इस समय, तो सबसे ज़्यादा वहीं इंद्र देवता के प्रसन्न होने से मौसम में नरमी आई है, तो लोग राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। और सबसे अधिक जो फ़ायदा होने वाला है किसानों को होने वाला है, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं और वहीं जुताई बुवाई अब शुरू हो गई है, तो किसान भी अब राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। सोनभद्र के दुद्दी कस्बे में रेलवे स्टेशन रोड पर सुबह सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का नग्न अवस्था में शव मिला। जब लोगों द्वारा वहां पर सुबह सुबह लोग उठ के जब वहां ग्रामीण पहुंचे, मौके पर देखे एक व्यक्ति का शव जो पूरी तरह से नग्न अवस्था में सड़क पर लेटा हुआ पाया गया। हड़बड़ाते हुए जब एक स्थानीय ने और लोगों को वहां पर हल्ला करके बुलाया, तो बुलाने के बाद उसमें से एक लोग डायल 112 को जब सूचना दिया तो मौके पर पहुंच के पुलिस द्वारा
शव को शिनाख्त के लिए कई लोगों से पूछताछ की, मगर वहाँ पे शव का शिनाख्त नहीं हो पाया। उसके बाद पुलिस शव को पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब कई लोगों द्वारा वहाँ पर देखा गया कि जब काफ़ी लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ पे उन्होंने बताया, कुछ ग्रामीण बताए कि यह व्यक्ति भिक्षाटन करके अपना गुजारा क्षेत्र में करता था, मगर ये कहाँ से आया था, कौन है, इसका पता नहीं चल सका। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र। सोनभद्र के चौपन थाना अंतर्गत सलखन के पास सैनिक ढाबा पर एक पिकअप वाहन में 328 पाउच लीटर शराब, अंग्रेजी शराब, जो अवैध रूप से सोनभद्र से लेकर बिहार के लिए पिकअप जा रही थी, जिस पे मुखबिर की सूचना पर चौपन पुलिस ने आके मौके से पिकअप को पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 5 बोरे में 1828 पाउच और 328 लीटर अंग्रेजी शराब रखा हुआ था। जब 2 लोगों को पिकअप में पकड़ा गया तो उन्होंने कबूल किया कि यह शराब हम अक्सर सोनभद्र यूपी से खरीद के, चूँकि बिहार में इसकी बंदी चल रही है तो बिहार में इसको बेचकर हम मुनाफा कमाते हैं, जिससे हम लोग हमेशा सोनभद्र यूपी से शराब लेकर बिहार जाते हैं। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनता दरबार में अगर फरियादियों के समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो समझ लीजिए उन पर गाज गिरना तय है। चाहे तहसील स्तर पे फरियादी आते हों, चाहे थाने स्तर पे फरियादी आते हों, चाहे ब्लॉक स्तर पे फरियादी आते हों, चाहे जिले स्तर पे फरियादी आते हों, उन सारे फरियादियों की फरियाद सुनना अब रोज जिम्मेदारी हो गई है उन सारे अधिकारियों की जो सप्ताह में एक बार सुनते थे। जनता दरबार की भीड़ अगर आकर सीएम दरबार में लगती है तो निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं प्रशासनिक फेलियर माना जाता है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो मंडलायुक्त हो, चाहे वो तहसीलदार या एसडीएम हो, सबको फरियादियों की फरियाद उनके अपने स्तर पर, जिस स्तर पर फरियादी आते हैं, सुनवाई करना होगा, उनके साथ न्याय करना होगा और न्याय करके उनको ऊपर एक तरह से देखा जाए तो चारों तरफ से फीडबैक भी लेने की कवायद शुरू कर दी है सरकार ने। उत्तर प्रदेश शासन उन सारे अधिकारियों की रिपोर्ट भी मंगाएगी जो फरियादियों की फरियाद सुनने में आनाकानी करते हैं। जाहिर है कि इस सख्त निर्देश के बाद प्रशासनिक जुमला अब जागेगा और फरियादियों की फरियाद सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान जरूर करेगा। कैमरामैन संदीप के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।